हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज से हम क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्जेस क्या होती है, फील्ड क्या होती है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम गवाए हमारा लेक्चर। तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले 1.1 इंट्रोडक्शन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम दिख रहा है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी होता क्या है ये हम सीखेंगे। अब बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये दो वर्ड से बना है। एक तो है बच्चों इलेक्ट्रॉन, दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन या चार्ज होता है। स्टैटिक यानी जब ये चार्ज रेस्ट में होता है। अब ये रेस्ट क्या होती है बच्चों, एनीथिंग विच डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। तो उसे हम क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ साथ मूव नहीं होता है या चेंज नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसका मतलब क्या, वो चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक में है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस पढ़ने वाले हैं। और कौन से चार्जेस पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे चार्जेस पढ़ने वाले हैं जो कि रेस्ट में है, राइट। अब यहां पर और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, तो हम पढ़ने वाले हैं फोर्सेस को, उस चार्ज के ऊपर किस तरह के फोर्सेस लगते हैं, वो चार्ज किस तरह से फील्ड बनाता है, और वहां पर उस स्टैटिक चार्जेस के कारण किस तरह से पोटेंशियल जनरेट होता है, वो हम सबसे पहले देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब जो क्वेश्चन आता है कि भैया चार्ज क्या होता है, तो चार्ज क्या है, तो चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की है। अगर मैटर है तो उसके पास जिस तरह से मास होता है उसी तरह से मैटर जो होता है उसके पास चार्ज होता है। ये खानदानी प्रॉपर्टी है, पैदाइशी प्रॉपर्टी है मैटर के। मैटर है मतलब उसका मास होना चाहिए, मैटर है उसका मतलब उसका चार्ज भी होना चाहिए। भले ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैटर है उसके मतलब उसके पास चार्ज है। हो सकता है कुछ चार्ज पॉजिटिव में हो सकता है कहीं पर चार्ज निगेटिव में हो सकता है कि वहां पर चार्ज न्यूट्रल में हो, लेकिन चार्ज तो रहेगा, ठीक है। अब ये क्यों रहेगा ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। ये क्या है, मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या खानदानी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और सबस्टांस by virtue of which it shows both electric and magnetic behavior। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज, ये जो क्या है एक प्रॉपर्टी है, इसके कारण क्या शो करता है, तो कोई मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है, राइट, समझ में आ गया। अब ये जो चार्ज है ये अगर मोशन में होता है तो क्या होगा, वो रेस में क्या होता है, क्या होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो क्या होगा, वो विद एक्सेलरेशन से जाता है तो क्या होगा, ये हम सब देखने वाले हैं। तो यहां पर बच्चों मैंने एक टेबल बना के रखा। अब यहां पर बच्चों मोशन क्या है, मोशन ऑफ चार्ज सबसे पहले क्या है, रेस में है, ठीक है। अगर मान लेते हैं चार्ज आपका रेस में है तो क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनते हैं। अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो दो चीजें बनेगी, एक बनेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तीसरी चीज, अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है लेकिन एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यहां पर क्या था, एक्सेलरेशन 0 था, ठीक है, और यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है, मे बी 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ ना होगी। तो उस टाइम पर क्या होगा बच्चों, उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होगी। समझ में आ गया, राइट, सो फार सो गुड। चलो सेकंड पेज पे चलते हैं। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं 1.2 इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो है
यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे चार्ज की, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके यूनिट्स पढ़ेंगे, उसके डायमेंशन पढ़ेंगे और उनके जो जो रिलेशंस हैं वो सब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अराउंड 600 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी यानी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट इरा से 600 साल पहले ग्रीस में मिलेटस नाम का एक शहर हुआ करता था। तो वहां पर एक थेल्स हुआ करता था। थेल्स यानी कौन, स्कॉलर, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ये पाया कि भैया जो अंबर होता है, अंबर क्या होता है, एक येलो रेजिन होता है। अब अंबर को अगर हम किसी वूल या सिल्क पर रगड़ते हैं तो वो क्या करता है, वो लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, राइट। ये उसने पाया था ना। आपने बचपन में देखा होगा, अपने कंघी वगैरह ली होगी, अगर उसको आपने ड्राई हेयर्स में घुमाया तो उसके बाद अगर आप कागज के ऊपर पकड़ दें तो वो क्या होता है, कागज के पीसेस अट्रैक्ट होते हैं। ये इसने 600 साल पहले, बीसी के 600 साल पहले उसने ये डिस्कवर किया था। नाउ अब ये होता क्यों है, इट इज बिकॉज एंड रबिंग वन सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास कोई इंसुलेटर है, उसको अगर हम रब करते हैं दूसरे सरफेस पे ऊपर, तो एक सरफेस क्या करता है, तो एक सरफेस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा सरफेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नाउ अब हमने क्या बोला है, इंसुलेटर बोला है, यानी एक सब्सटेंस जैसा वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। नाउ अब यहां पर होता क्या है इंसुलेटर सब्सटेंस के ऊपर, सिंस दिस चार्ज इज लोकलाइज। अब यहां पर क्या होता है, जो चार्ज होता है लोकलाइज होता है। लोकलाइज यानी क्या, रेस्ट और फिक्स पोजीशन पे, यानी जैसे उसके ऊपर कोई चार्ज आता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, जैसे आपने उसको कुछ चार्ज दिया वो पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर इंसुलेटर लिया हमने सब्सटेंस, मान लेते हैं कंगा लिया या फिर ग्लास रॉड लिया या प्लास्टिक लिया या वूल लिया या सिल्क लिया, तो वहां पर क्या होता है, जो पार्ट को हम रब करते हैं वही पार्ट के ऊपर चार्ज आता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। नाउ तो यहां पर क्या बोला, सिंस दिस चार्ज इज लोकलाइज, ठीक है, इन रेस्ट और फिक्स ऑन बोथ सरफेस, इट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टैटिक चार्ज कहेंगे, ठीक है। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी वो किससे बना है बच्चों, तो वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर। एम्बर क्या होता है, येलो रेजिन, अभी अभी हमने ऊपर में देखा था, समझ में आया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज। तो बच्चों जो चार्जेस होता है, चार्जेस के होते हैं दो टाइप, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अगर मान लो आपके पास कोई एटम है, उस एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, रिमूव होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। हर प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज होता है, कितना होता है आगे हम देखेंगे, और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। अब मान लेते हैं यहां पर लूज इलेक्ट्रॉन को लूज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया लूज, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब वो लूज हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब जो यहां पर एक नोट है, ये आपको नीट में भी पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि भैया ये जो वर्ड है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये किसने कॉइन किया, किसने दिया था, तो नाम है बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम सजेस्ट किया था कि भैया दो तरह के चार्ज होते हैं, एक को बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज। तो बात करते हैं बच्चों अब यूनिट ऑफ चार्जेस की, तो बात करते हैं ऐसा यूनिट। तो बेटा ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है कूलम। अब आगे चल के हम उस कूलम क्या होता है, वन कूलम यानी क्या होता है, उसकी हम आगे चल के डेफिनेशन देखेंगे। अभी अभी हमने ऐसा यूनिट देखा, अब हम देखते हैं सीजीएस यूनिट को। तो बच्चों सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट को आप स्टैट कूलम बोलते हो या ईओसी से डिनोट करते हो। ईएसयू यानी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर आप इसको फ्रैंकलिन एफआर से भी डिनोट करते हैं। फ्रैंकलिन ये वर्ड कहां पर आया, तो ये वर्ड आया बेंजामिन फ्रैंकलिन से, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन कूलम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन होता है। एक कूलम यानी कितना होता है बच्चों, तो एक कूलम यानी 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम होता है। एक कूलम यानी कितना होता है, 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन क्या है, m0 l0 a1 t1 ये होता है, या a1 की जगह पे हम i1 भी लिख सकते हो। अब यहां पर कोई होशियार बच्चे बोलेंगे कि सर आपने m0 l0 m0 पहले लिखा है, l0 बाद में लिखा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप m0 भी पहले लिख सकते हो, m0 भी बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ टीचर बोलते हैं कि बहुत सही तरीका है l0 m0 लिखने का, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो वो होता है फैराडे। एक फैराडे यानी कितना होता है, तो 96500 कूलम होता है, 96,500 कूलम ये होता है। ठीक है, नाउ अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट एक नोट की, इंपॉर्टेंट नोट है, इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे कि भैया जो हर एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है, हर एक प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, बस हम यहां पर उसको निगेटिव से दर्शाते हैं और इसको हम पॉजिटिव से दर्शाते हैं, ताकि पता चले ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है और ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है। और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है। राइट नाउ अब हमको बोला है न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। अब बात करते हैं बच्चों ये चार्ज आता कैसे है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक एटम। यहां पर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये है आउटर ऑर्बिट। यहां पर कौन रहता है, तो यहां पर रहता है इलेक्ट्रॉन। अब हमें बच्चों पता है कि किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यह हमें बचपन से पता है। राइट नाउ अब हमें पता है बच्चों कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है वो चार्ज, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हम माइनस से दिखाते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को हम प्लस से दिखाते हैं। अब यहां पर होता क्या है, चार्ज कैसे आता है वो हम देखेंगे। सिंस इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, देयरफॉर एटम डज नॉट कैरीज एनी नेट चार्ज। तो यहां पर क्या होता है, किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हर एक के पास एक चार्ज होता है, और वो चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब यहां पर जो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है किसी एटम के अंदर। इसके कारण वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, उसके पास कोई नेट चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी इंसुलेटर को रब करते हैं या किसी कंडक्टर को रब करते हैं तो होता क्या है, व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम इट गेट्स पॉजिटिव। अब यहां पर हमारे पास एटम है, इस एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके कारण होगा क्या, इसके कारण यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर हम इसके अंदर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो क्या होगा बच्चों, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण यहां पर आएगा निगेटिव चार्ज। अब जो और एक चीज पढ़ने लायक है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर ढकलते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने ग्लास रॉड लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ग्लास को रॉड को रब करेंगे। इस ग्लास को रॉड को अगर हम वूल के साथ रब करते हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस ग्लास रॉड को अगर हम वूल के साथ रब करते हैं तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब दोनों को हम पास लेके जाएंगे, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह से यहां पर ये दो मैंने प्लास्टिक के रॉड लिए, उनको मैंने वूल के साथ रब किया,
ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे वूल में से यहां पर, और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसी तरह से बच्चों अब हमारे पास क्या था, प्लास्टिक था, प्लास्टिक रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज था, निगेटिव चार्ज, और हमारे पास एक ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था। अब दोनों को जब हम पास लेके जाएंगे, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, तो यहां पर अनलाइक चार्जेस है। इतना समझ में आया। अब चलो करते हैं पोलैरिटी की बात। पोलैरिटी होती क्या चीज है, अब पोलैरिटी क्या है बच्चों, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। अब ये ऐसे प्रॉपर्टी है जो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करती है दोनों चार्जेस को, एक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से करो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो व्हेन ग्लास रब विथ वूल, ग्लास गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ड्यू टू रबिंग इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वूल गेट्स नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इट गेन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, कि हमने क्या किया है, तो ग्लास को वूल के ऊपर रब किया है, तो इसके कारण यहां पर क्या हो गया, तो जो ग्लास है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों आया, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स हट गए, ठीक है, और वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑन द कॉन्ट्ररी वूल ने क्या किया, जो ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स हट गए थे वो उसने एब्सॉर्ब कर लिए, ठीक है, जिसके कारण वूल के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। उसके कारण क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इफ दे अगेन टच ईच अदर, यानी अगर हम फिर से उनको टच करते हैं, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वूल ट्रांसफर टू द ग्लास, तो यहां पर जो वूल है उसके पास क्या आए थे, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आए थे। अगर हम उनको टच कर देंगे तो क्या होगा, तो वूल के पास जितने भी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आए थे वो फिर से आपके ग्लास के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, और दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बच्चों अभी देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। अगर मान लो कोई आपके पास सब्सटेंस है, कोई बॉडी है, तो उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब यहां पर बच्चों ये क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, ट्यूब है। ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है, तो एक रॉड को डाला है। उस रॉड के नीचे में क्या लगा हुआ है, तो वो लगा है गोल्ड के पत्ते, बहुत ही पतले से गोल्ड के पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, गोल्ड मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, जिसके कारण उसको बहुत ही थीन शीट में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो बहुत ही महीन से थीन शीट, आपने ये खाए होगे ना काजू कतली, तो काजू कतली के ऊपर आपने वो सिल्वर की शीट देखी होगी, है ना, तो वैसे ही पतली सी गोल्ड लीफ इसके यहां पर रहता है, ठीक है। ऊपर में होता है मेटल नॉब, और यहां पर लगा होता है एक मेटल रॉड। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां पर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां पर हमने क्या किया, इस नॉब के पास पॉजिटिवली चार्ज लेके आए। अब यहां पर होगा क्या, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर लेके आएंगे पास में, ठीक है, या इसे टच भी कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां पर पूरे बॉडी के अंदर यहां से चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहां तो ये बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज होगी और ये गोल्ड लीफ भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों के पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना चालू होता है और डाइवर्जेंस दिखता है। जितना ज्यादा डाइवर्जेंस हमको दिखेगा उतना ज्यादा इस रॉड के ऊपर चार्ज था, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यही यहां पर लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड। तो यहां पर क्या है, एक वर्टिकल मेटल रॉड है, ठीक है, ये वाला वर्टिकल मेटल रॉड है, हाउस इन अ बॉक्स, और ये कहां पर है, इस बॉक्स के अंदर है, विथ टू थिन गोल्ड लीव्स, और यहां पर क्या लगे हैं, थिन गोल्ड लीव्स लगे हैं, अटैच टू इट्स बॉटम एंड, और ये क्या है, इसका बॉटम एंड है, ठीक है। नाउ व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच विथ अ मेटल नॉब, अब यहां पर क्या कर रहे हैं, हम इसको मेटल नॉब को ये चार्ज ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं, ठीक है। एट द टॉप ऑफ रॉड चार्ज फ्लोज ऑन टू द लीव्स, अब चार्ज क्या हो जाएगा, इस बॉडी में से फ्लो करना चालू हो जाएगा,
एंड दे डाइवर्ज, और उसके कारण क्या होगा, ये जो पत्ते हैं ये डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नहीं, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहां पर कितना डाइवर्जेंट होगा, जितना इस मेटल रॉड के पास चार्ज होगा उतना यह डाइवर्ज होने वाला है। समझ में आया, राइट। तो ये बेटा गोल्ड-लिप इलेक्ट्रोस्कोप है, इसको अच्छे से कर लो, आपको ये एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे 1.3 कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर होता क्या है। द सब्सटेंसेस विच अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर किसे हम कहते हैं, तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। अब क्यों होती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस मटेरियल के अंदर। तो जैसे ही हम वहां पर एक साइड से करंट देते हैं तो करंट क्या होता है, तो चार्ज होता है, वो चार्ज एक दूसरे को पुश करने लगता है। अब चूंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होने के साथ साथ आपका करंट भी बहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज, राइट, ये सब चीजें, और अर्थ। ठीक है, अर्थ भी एक कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बेटा, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हम किसको कहते हैं, द सब्सटेंसेस विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अब दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मटेरियल। अब इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, लोकलाइज। लोकलाइज यानी क्या होते हैं, तो फिक्स होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ग्लास, पोर्सिलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अ कंडक्टर इट readily get distributed over the entire surface of the conductor। तो यहां पर होता क्या है, वो मान लो कोई एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कैसा है, वो कंडक्टर है। अगर उसके ऊपर मैंने कोई चार्ज ट्रांसफर किया तो वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाएगा, राइट। तो ऐसे क्या होता है, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, पूरे की पूरी बॉडी में वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी इंसुलेटर में क्या होता है, इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस। तो अगर किसी इंसुलेटर के ऊपर अगर मैं चार्ज को पुट करता हूं, ठीक है, तो वो एक जगह पे स्थिर रहता है। तो अब इन दो प्रॉपर्टी से होता क्या है ये हम समझेंगे। ड्यू टू अबोव प्रॉपर्टी नायलॉन और प्लास्टिक कोम गेट्स इलेक्ट्रिफाइड ऑन कोम्बिंग। तो इसके कारण क्या होता है, नायलॉन और जो प्लास्टिक कोम होता है वो इलेक्ट्रिफाइड होता है। ठीक है, जब हम ड्राई हेयर को रब करते हैं, ठीक है, बट मेटल आर्टिकल डज नॉट। ठीक है, लेकिन मेटल आर्टिकल को अगर हम अपने सर से घिसेंगे, ठीक है, ड्राई हेयर से घिसेंगे, तो वो चार्ज नहीं, उसको इलेक्ट्रिफाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव भी हो जाते हैं तो भी क्या होगा, तो हमारी बॉडी में से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो बिकॉज चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू अवर बॉडी टू द ग्राउंड। तो हमारे क्या होगा, उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा चार्ज भी आ गया तो हमारी बॉडी में से वो चले जाएंगे ग्राउंड में, या फिर ग्राउंड में से हमारे बॉडी में आएंगे और बॉडी से वो मेटल के अंदर आएंगे। तो ये चलते रहता है, जिसके कारण प्लास्टिक के ऊपर क्या आता है, चार्ज चढ़ता है, लेकिन किसी मेटल बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं चढ़ता है। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।